हाथीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? आज हम डोनट्स बनाएंगे। सुबह से बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, डंकिन डोनट चलो डोनट्स खाने हैं। लेकिन इस पेंडेमिक में बच्चों को बाहर कैसे लेकर जाऊं? मैं भी मम्मी हूँ ना, तो डंकिन डोनट्स को घर पे ले आई। देखते हैं कैसे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी खुश हो जाएंगे। सॉफ्ट, बड़े बड़े फूले फूले चॉकलेटी डोनट्स खाकर। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डोनट्स बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं, यीस्ट एंड शुगर ऐड करते हैं। ड्राई एक्टिव यीस्ट यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि हमें इसके फ्रोथ होने पर ही पता चल जाता है कि ये एक्टिव है और हम इसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और किसी वार्म प्लेस पर इसके फ्रोथ होने तक या 15 मिनट्स तक ढककर रख देते हैं। अब हम मैदा छान लेते हैं। मैदा को इस तरह से कप में लेवल करके लीजिएगा। जब हम इंस्टेंट एक्टिव यीस्ट यूज़ करते हैं तो डो राइज नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि यीस्ट तो डेड था और सारा डो, सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ड्राई एक्टिव यीस्ट यूज़ करती हूँ। हालांकि ये ज़्यादा टाइम लेता है राइज होने में, पर बाद में पूरा डो वेस्ट हो जाए उससे तो बेटर है। बातें करते करते मैंने मैदे में नमक डाल दिया है। थोड़ा सा नमक स्वीटनेस बैलेंस करता है। अब मैदा छन चुका है। इस छने हुए मैदे में बीच में एक कैविटी बना लेते हैं। अब हम यीस्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फ्रोथ हुआ है। अब इतने ही अच्छे डोनट्स बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कई बार यीस्ट फ्रोथ होने में आधा घंटा भी लग जाता है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इस यीस्ट के मिक्सचर को इस तरह से मैदा में डाल देते हैं और मैदा को गूंदना शुरू करते हैं। हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। किसी भी डो को नीड करने के लिए पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना मुश्किल होता है। वेदर, टेम्परेचर और ऐसी बहुत सी डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हर फ्लावर, हर आटा डिफरेंटली बिहेव करता है। बातें करते करते डो भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम किचन प्लेटफॉर्म को डस्ट करते हैं और डो को यहाँ निकाल लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा नीट करते हैं। थोड़ा नीट करने के बाद इसमें बटर ऐड करते हैं। जब तक रेसिपी की खास डिमांड ना हो, हमें सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर वाले ही यूज करने चाहिए। किचन प्लेटफॉर्म पर नीडिंग का पर्पस ये स्ट्रेच एंड फोल्ड टेक्निक फॉलो करना होता है। ऐसा करने से मैदा में जो ग्लूटेन होता है वो एक्टिव हो जाता है। लगातार इस तरह से हाथ चलाते हुए हमें 10-12 मिनट तक ये गूंदना होता है। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन रिजल्ट भी तो ऑसम होता है ना। यीस्ट के सब्स्टिट्यूट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कर्ड से भी डोनट्स तो बन ही जाते हैं, पर फिर वो डंकिंग डोनट जैसे डोनट्स नहीं बन पाते। इसीलिए डोनट्स हमेशा यीस्ट से ही बनाने चाहिए। फिर से बटर ऐड करते हैं और एक बार फिर से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से नीट करते हैं। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप सॉल्टेड ले रहे हैं तो जो हमने स्टार्टिंग में मैदा में नमक डाला था वो आप अवॉइड करें। 5 मिनट्स तक ऐसे ही और नीट करना है। फाइव मिनट्स के बाद इस तरह से देखिए ये डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिसे हम विंडो पेन टेस्ट कहते हैं। थोड़ा सा मैदा लेते हैं हाथ में, इसे इस तरह से पूरा स्ट्रेच करते हैं। अगर ये टूट जाता है तो हमें और नीट करना है, और अगर इस तरह से ये स्ट्रेच होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नज़र आता है बीच में, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा जैसे एक विंडो की तरह। इसको विंडो पेन टेस्ट कहते हैं। इट मीन्स हमारा डो सही से नीड हो गया है।
अब इस डो को ग्रीस कर लेते हैं। बोल को भी ग्रीस कर लेते हैं और डो को राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पर ढक कर रख देना है। डो को राइज होने में कई बार 2 घंटे भी लगते हैं, कई बार 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। ये बात कम्प्लीटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा डो फूलकर डबल हो जाए। अब हम गनाश के लिए डार्क चॉकलेट लेते हैं, उसमें मिल्क ऐड करते हैं और 30 सेकंड्स के लिए हाई हीट पर माइक्रोवेव करते हैं। ये प्रोसेस आप गैस पर डबल बॉयलर रखकर भी कर सकते हो। गनाश ऑलमोस्ट रेडी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश की ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हमारा डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ये फूलकर डबल हो गया है। देखिए कितने अच्छे से राइस हुआ है। इसे किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लेते हैं, पंच करते हैं ताकि इसकी एयर रिलीज हो जाए। थोड़ा सा नीट करके 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक पार्ट लेकर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्मूथ बॉल बना लेते हैं। इसी तरह से एक एक करके हमने सभी बॉल्स बना लेनी है। अब हम कोई बड़ी प्लेट ले लेते हैं या ऐसी ट्रे ले लेते हैं, इसको फ्लावर से डस्ट करते हैं। अब हमने एक बॉल लेनी है, हमें रोलिंग पिन का यूज़ नहीं करना है, इस तरह से सॉफ्ट हैंड से दबाना है और एक बॉटल के ढक्कन से बीच में से इस तरह से कट करके डोनट की शेप देनी है। इसी तरह से एक एक करके सारे डोनट्स बना लेने हैं और बीच में जो पार्ट बचा था उसका मैंने एक डोनट और बना लिया है, तो टोटल मेरे 9 डोनट्स बने हैं। अब इन्हें किचन टॉवल से ढककर 45 मिनट्स का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 45 मिनट्स के रेस्ट के बाद डोनट्स थोड़े से और फूल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि डोनट्स को कढ़ाई में डीप फ्राई नहीं किया जाता। परफेक्ट डोनट्स को बिल्कुल जलेबी की तरह फ्राइंग पैन में डीप फ्राई किया जाता है। डोनट्स को सिर्फ लो हीट पर ही फ्राई करना है। डोनट्स को एक एक करके ऑयल में डालना है, बहुत आराम से डालना है क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर तक इनको पलटना नहीं है, ऐसे ही लो हीट पर डीप फ्राई होने देना है। 3-4 मिनट्स लग जाते हैं और ये थोड़े और फूल भी जाते हैं। अब हम इन्हें पलटेंगे। अगर आपके पास ऐसी स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हो। देखते ही मन कर रहा है ना अभी से खाने का। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद एक डोनट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट जालीदार टेक्सचर है इसका। अब हम इन्हें चॉकलेट से डेकोरेट भी करेंगे। चॉकलेट गनाश रूम टेम्परेचर पर और डोनट्स बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। डोनट्स की डेकोरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।